बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा किसी भी व्यक्ति और समाज की जीवन रेखा को झकझोर देती है। पंजाब में जब बाढ़ आती है तो लोग अपने घर, खेती और रोजमर्रा के संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इस स्थिति में पहला कदम है स्थिति को स्वीकार करना और धैर्य बनाए रखना। आरएसएसबी का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मनियंत्रण ही इंसान को स्थिर बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर होता है तभी वह वास्तविक पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। बाढ़ के बाद नई शुरुआत का दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सुरक्षा और मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था। भोजन, पानी और आश्रय की प्राथमिकता होनी चाहिए। आरएसएसबी के विचार में सेवा का भाव इस समय सबसे महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। स्वयं या समुदाय के लिए सहायता करना न केवल आपदा से बचने में मदद करता है बल्कि इंसान के भीतर आत्मविश्वास और उद्देश्य का अनुभव भी पैदा करता है। साफ सफाई और पुनर्वास की प्रक्रिया भी आवश्यक है। बाढ़ के बाद घर, खेत और आसपास का वातावरण स्वच्छ करना बेहद जरूरी होता है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि जीवन की छोटी छोटी जिम्मेदारियां और कार्य हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने आसपास की जगह को व्यवस्थित करते हैं तो हमारी सोच भी व्यवस्थित होती है और नई शुरुआत के लिए तैयार होती है। आर्थिक पुनर्निर्माण का मार्ग तैयार करना अगला कदम है। किसान अपने खेतों की मुरम्मत, दुकानदार अपने व्यापार की फिर से शुरुआत और परिवार अपने साधनों की व्यवस्था करते हैं। आरएसएसबी सिखाता है कि धैर्य और अनुशासन के साथ छोटे कदम बढ़ाने से बड़े बदलाव आते हैं। हर छोटी उपलब्धि मन में आत्मविश्वास पैदा करती है और व्यक्ति को नई ऊर्जा देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बाढ़ जैसी आपदा हमें यह सिखाती है कि जीवन अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। आरएसएसबी के अनुसार संकट में ध्यान और नाम सुमिरन करने से मानसिक संतुलन और स्पष्टता मिलती है। जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है तब वह बाहर की कठिनाइयों का सामना भी साहस और संयम से कर पाता है। समुदाय का सहयोग भी नई शुरुआत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के बाद लोग अक्सर अलगाव और निराशा महसूस करते हैं। आरएसएसबी का संदेश है कि सेवा और साझा प्रयास ही सबसे बड़ी ताकत है। पड़ोसियों और समुदाय के साथ मिलकर पुनर्निर्माण करना न केवल संसाधनों को बचाता है बल्कि इंसान में सामाजिक जिम्मेदारी और प्रेम की भावना भी जगाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। बाढ़ और नुकसान के बाद तनाव, रोग और कमजोरी आम होती है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि नियमित ध्यान, योग और सेवा का संयोजन इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तभी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के साथ साथ शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना भी आवश्यक है। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का हुनर और महिलाओं की स्वरोजगार क्षमता, ये सभी जीवन को स्थायी रूप से मजबूत बनाते हैं। आरएसएसबी सिखाता है कि जीवन की प्रत्येक चुनौती में सीखने का अवसर है और यही सीख भविष्य के नए जीवन की नींव रखती है। बाढ़ से बाहर निकलकर नई शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आशा और विश्वास बनाए रखना। आरएसएसबी यह मानता है कि हर कठिनाई में परमात्मा की शक्ति और मार्गदर्शन मौजूद है। जब व्यक्ति विश्वास और आशा के साथ कदम बढ़ाता है तब किसी भी विपरीत परिस्थिति को पार करना संभव होता है। यह मानसिक दृढ़ता ही जीवन को फिर से संवारती है। अंत में आरएसएसबी का संदेश यही है कि बाढ़ जैसी आपदा केवल विनाश नहीं बल्कि नए जीवन की शुरुआत का अवसर है। सेवा, ध्यान, अनुशासन, सकारात्मक सोच और सामुदायिक सहयोग से इंसान अपने जीवन को पुनर्निर्मित कर सकता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर देखता है और भीतर की शक्ति को पहचानता है तब वह न केवल बाढ़ से उबरता है बल्कि जीवन को नई दिशा और अर्थ देता है। बाढ़ के बाद नए जीवन की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है मानसिक पुनर्निर्माण। व्यक्ति अक्सर अपने नुकसान और कठिनाइयों के कारण हताश महसूस करता है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि विपरीत परिस्थितियों में ध्यान और नाम सुमिरन से मानसिक स्थिरता बनती है। जब इंसान अपने भीतर शांति और संतुलन को स्थापित करता है तब बाहर की दुनिया की कठिनाइयां उसे परेशान नहीं कर पाती। बाढ़ के बाद रिश्तों को भी पुनः बनाना जरूरी होता है। अक्सर लोग आपदा के कारण अलगाव या तनाव का अनुभव करते हैं। आरएसएसबी यह सिखाता है कि प्रेम और करुणा से आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं।
परिवार और समुदाय के सहयोग से व्यक्ति को नई सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलती है। यह न केवल व्यक्तिगत पुनर्निर्माण में मदद करता है, बल्कि समाज में भरोसा और सहयोग की भावना भी जगाता है। आर्थिक पुनर्निर्माण का अगला चरण होता है संसाधनों की पुनर्व्यवस्था। किसानों के लिए यह खेतों की मरम्मत और फसल की नई योजना बनाना है, जबकि व्यापारियों और दुकानदारों के लिए व्यापार की फिर से शुरुआत। आरएसएस सिखाता है कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही आर्थिक जीवन में स्थिरता आती है। छोटी छोटी सफलताएं व्यक्ति को उत्साह और आत्मविश्वास देती हैं। आरएसएस का मानना है कि बाढ़ जैसी आपदा हमें जीवन की नश्वरता और सीमितता का एहसास कराती है। यह अनुभव इंसान को भीतर की ओर देखने और अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति आत्मा की स्थायी शक्ति और मार्गदर्शन को पहचान लेता है, तब वह अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बाढ़ के बाद रोग और कमजोरी आम होते हैं। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग से मन और शरीर मजबूत रहते हैं। जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, तभी वह अपने जीवन में नई योजनाएं लागू कर सकता है और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। शिक्षा और कौशल विकास बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का हुनर और महिलाओं का स्वरोजगार सुनिश्चित करना नए जीवन की नींव रखता है। आरएसएस सिखाता है कि कठिनाइयां सीखने का अवसर भी देती हैं। सही शिक्षा और कौशल जीवन को स्थायी रूप से बदल सकते हैं और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। बाढ़ के बाद व्यक्ति को सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक है। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि विश्वास और आशा ही इंसान को विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि हर कठिनाई के पीछे ईश्वर या जीवन की कोई योजना है, तब वह धैर्यपूर्वक और बुद्धिमानी से अपने जीवन को पुनर्निर्मित कर सकता है। समुदाय में सहयोग और नेटवर्किंग भी नई शुरुआत का महत्वपूर्ण आधार है। आरएसएस यह सिखाता है कि साझा प्रयास सबसे बड़ी ताकत है। बाढ़ के बाद पड़ोसी, मित्र और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना न केवल संसाधनों की बचत करता है, बल्कि भरोसा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को भी मजबूत करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बाढ़ जैसी विपत्तियां इंसान को उसके भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचानने का अवसर देती हैं। आरएसएस का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में ध्यान और सत्संग के माध्यम से इंसान अपनी अंतरात्मा को जागृत कर सकता है। यह जागरूकता ही व्यक्ति को अतीत की परेशानियों से बाहर निकालकर नई शुरुआत करने में सक्षम बनाती है। बाढ़ के बाद नई शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है आत्मविश्वास और उम्मीद बनाए रखना। कई बार लोग नुकसान की वजह से निराशा और डर महसूस करते हैं। आरएसएस का संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है। जब इंसान अपने भीतर शक्ति और आशा को पहचानता है, तब वह जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और समझदारी से कर सकता है। नई शुरुआत में स्वयं के लिए लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण होता है। छोटे छोटे लक्ष्य जैसे घर की सफाई, खेत की मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई व्यक्ति को पुनः व्यवस्थित जीवन की ओर खींचते हैं। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि छोटे लक्ष्य पूरे होने का आत्मविश्वास बड़ा लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। यह क्रमिक सुधार ही दीर्घकालिक पुनर्निर्माण की नींव बनाता है। सामुदायिक समर्थन भी बाढ़ से निकलने के बाद नई शुरुआत में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरएसएस यह सिखाता है कि साझा प्रयास और सेवा से ही सबसे बड़ा बदलाव आता है। पड़ोसियों और समुदाय के साथ मिलकर पुनर्निर्माण करना न केवल संसाधनों की बचत करता है, बल्कि लोगों में भरोसा और सहयोग की भावना भी पैदा करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से बाढ़ के बाद नई शुरुआत एक अवसर भी है। आरएसएस का कहना है कि विपत्तियां हमें हमारी आंतरिक शक्ति और वास्तविक उद्देश्य की याद दिलाती हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर ध्यान और नाम सुमिरन करता है, तो उसे यह अनुभव होता है कि उसकी आत्मा असीम और स्थायी है। यह अनुभव नई शुरुआत के लिए प्रेरणा बनता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। बाढ़ और नुकसान के बाद थकान, तनाव और रोग आम हैं। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि ध्यान, प्राणायाम और संतुलित जीवन शैली से मन और शरीर मजबूत रहते हैं। जब व्यक्ति स्वस्थ होता है, तभी वह अपने जीवन में नई योजनाएं लागू कर सकता है।
और स्थायी सफलता हासिल कर सकता है। आरएसएस भी यह सिखाता है कि सेवा का भाव बांट के बाद नई शुरुआत का मुख्य आधार है। दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों के लिए कार्य करना और समाज में योगदान देना न केवल दूसरों के लिए लाभकारी है, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी बढ़ाता है। सेवा इंसान को नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करती है। नए जीवन में शिक्षा और कौशल विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का प्रशिक्षण और महिलाओं की स्वरोजगार क्षमता सुनिश्चित करना भविष्य की स्थिरता के लिए जरूरी है। आरएसएस भी सिखाता है कि कठिनाइयां सीखने का अवसर देती हैं। शिक्षा और कौशल जीवन में स्थायी सुधार की नींव रखते हैं। पुनर्निर्माण का हिस्सा सामाजिक जिम्मेदारी का विकास भी है। बाढ़ के बाद समाज में सहयोग और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। आरएसएस का संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाकर समाज के पुनर्निर्माण में योगदान कर सकता है। यह अनुभव व्यक्ति को एक नई पहचान और सम्मान देता है। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान और सत्संग नए जीवन में मानसिक स्थिरता और दिशा देने में मदद करते हैं। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि जब व्यक्ति आत्मा की ओर झुकता है और परमात्मा का मार्गदर्शन स्वीकार करता है, तब वह अपने जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। यह आध्यात्मिक मार्ग ही जीवन में स्थायी सुधार लाता है। अंततः बाढ़ के बाद जीवन की नई शुरुआत केवल भौतिक पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी है। आरएसएस का दृष्टिकोण यह है कि सेवा, ध्यान, अनुशासन, सकारात्मक सोच और समुदाय का सहयोग मिलकर व्यक्ति को फिर से स्थिर, आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। यही वास्तविक नई शुरुआत है। बाढ़ के बाद नई शुरुआत में सबसे बड़ा योगदान होता है सकारात्मक सोच। अक्सर लोग बाढ़ से हुए नुकसान के कारण निराश और हतोत्साहित महसूस करते हैं। आरएसएस सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच बनाए रखना जरूरी है। जब व्यक्ति हर चुनौती में अवसर देखता है, तो वह अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम होता है और नई राह चुन सकता है। समुदाय में सहयोग और समर्थन जीवन की नई शुरुआत का अहम हिस्सा है। बाढ़ के बाद पड़ोसी, मित्र और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तेज करता है। आरएसएस का संदेश है कि साझा प्रयास न केवल संसाधनों की बचत करता है, बल्कि आपसी भरोसा और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। आरएसएस यह मानता है कि विपरीत परिस्थितियों में ध्यान और नाम सुमिरन का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक संतुलन देता है। बाढ़ के बाद जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति को अनुभव करता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। यह आंतरिक शक्ति ही उसे नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण के लिए धैर्य और अनुशासन का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरएसएस का मानना है कि जीवन में अनुशासन और नियमित प्रयास से ही स्थिरता और सफलता मिलती है। चाहे खेत की मरम्मत हो, घर की सफाई या बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन व्यक्ति को लगातार प्रगति की ओर ले जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बाढ़ के बाद नई शुरुआत का महत्वपूर्ण पहलू है। थकान, तनाव और रोग आम होते हैं। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान से शरीर और मन मजबूत रहते हैं। स्वास्थ्य ही नई शुरुआत को स्थायी और सार्थक बनाता है। आर्थिक पुनर्निर्माण भी आवश्यक है। किसान अपने खेतों की मरम्मत, व्यापारियों अपने व्यवसाय की फिर से शुरुआत करते हैं। आरएसएस सिखाता है कि छोटे छोटे कदम, निरंतर प्रयास और धैर्य आर्थिक जीवन को स्थिर करने में मदद करते हैं। यह पुनर्निर्माण व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा करता है। आरएसएस का दृष्टिकोण है कि सेवा का भाव हर आपदा में जीवन की दिशा बदल सकता है। दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों के लिए काम करना और समाज में योगदान देना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। सेवा के माध्यम से व्यक्ति नई ऊर्जा और उद्देश्य प्राप्त करता है। शिक्षा और कौशल विकास बाढ़ के बाद स्थायी जीवन की नींव रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का प्रशिक्षण और महिलाओं का स्वरोजगार सुनिश्चित करना नए जीवन को स्थिर बनाता है। आरएसएस सिखाता है कि कठिनाइयां सीखने का अवसर देती हैं और शिक्षा व कौशल ही
दीर्घकालिक सफलता की कुंजी हैं। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे सत्संग और ध्यान व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और दिशा देते हैं। आरएसएसबी के अनुसार जब व्यक्ति परमात्मा और अपनी आत्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार करता है तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी आशावादी और सक्रिय रह सकता है। यह मार्गदर्शन नई शुरुआत में विश्वास और शक्ति देता है। अंत में बाढ़ के बाद नया जीवन केवल भौतिक पुनर्निर्माण नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि सेवा, अनुशासन, ध्यान, सकारात्मक सोच और समुदाय के सहयोग से व्यक्ति फिर से स्थिर, आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकता है। यही वास्तविक नई शुरुआत है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है मन में विश्वास और आशा बनाए रखना। जब इंसान अपने घर, खेत, परिवार और जीविका को खो देता है तो हताशा और निराशा का अनुभव करना स्वाभाविक है। ऐसे समय में आरएसएसबी का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और आंतरिक शक्ति बनाए रखना बेहद आवश्यक है। जब व्यक्ति अपने भीतर आत्मा की शक्ति और परमात्मा की सहायता का अनुभव करता है तो वह अपने जीवन की हर कठिनाई का सामना निडरता और विवेक के साथ कर सकता है। बाढ़ के बाद नई शुरुआत का अर्थ केवल भौतिक पुनर्निर्माण नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी है। आरएसएसबी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में ध्यान और नाम सुमिरन का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और संतुलन देता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शांति और शक्ति का अनुभव करता है, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होता है। बाढ़ के बाद नया जीवन शुरू करने का दूसरा महत्वपूर्ण कदम होता है सुरक्षा और प्राथमिक आवश्यकताओं की व्यवस्था। पानी, भोजन और आश्रय की स्थिति को तत्काल संभालना आवश्यक है। आरएसएसबी के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में सेवा का भाव सबसे बड़ी ताकत है। जब व्यक्ति स्वयं या समुदाय के लिए सेवा करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास, ऊर्जा और उद्देश्य का अनुभव उत्पन्न होता है। सेवा केवल दूसरों की मदद करने का साधन नहीं बल्कि व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने का उपाय भी है। उदाहरण के लिए, बाढ़ के बाद पड़ोसियों और समुदाय के साथ मिलकर पुनर्वास और राहत कार्य करना न केवल संसाधनों की बचत करता है बल्कि इंसान में सहयोग और भरोसे की भावना भी उत्पन्न करता है। यह अनुभव व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है और उसे जीवन की नई दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आर्थिक पुनर्निर्माण भी नई शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाढ़ के कारण कई किसान अपने खेतों और फसलों से वंचित हो जाते हैं, दुकानदार और व्यवसायी अपने साधनों से। आरएसएसबी का संदेश है कि निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ छोटे छोटे कदम उठाना सबसे बड़ी कुंजी है। छोटे कदम जैसे खेतों की मरम्मत, व्यवसाय की पुनः योजना या पारिवारिक बजट की व्यवस्था धीरे धीरे बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। मानसिक पुनर्निर्माण के साथ साथ बाढ़ के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। बाढ़ के पानी और गंदगी के कारण कई बीमारियां फैल सकती हैं, साथ ही मानसिक तनाव और थकान भी आम होती है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि नियमित ध्यान, योग, प्राणायाम और संतुलित जीवन शैली से व्यक्ति अपने शरीर और मन को मजबूत रख सकता है। जब शरीर और मन स्वस्थ होते हैं तभी व्यक्ति जीवन में नई योजनाओं को लागू कर सकता है और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और सत्संग भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और संतुलन का अनुभव कराते हैं। आरएसएसबी सिखाता है कि शिक्षा और कौशल विकास बाढ़ के बाद स्थायी जीवन की नींव रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का प्रशिक्षण और महिलाओं का स्वरोजगार सुनिश्चित करना समाज और परिवार दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और कौशल जीवन को स्थायी रूप से बदल सकते हैं और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। बाढ़ जैसी विपत्तियां व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और क्षमताओं का मूल्यांकन करने का अवसर देती हैं। आरएसएसबी का मानना है कि प्रत्येक कठिनाई सीखने और सुधारने का अवसर है। नई शुरुआत में सकारात्मक सोच और आशा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब व्यक्ति अपनी मानसिक ऊर्जा को आशा और सकारात्मक दृष्टिकोण में लगाता है तो वह हर विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है।
आरएसएसबी का संदेश है कि विश्वास और आत्मा की शक्ति इंसान को मानसिक रूप से स्थिर रखती है। आशा और विश्वास के बिना भौतिक पुनर्निर्माण और सामाजिक सहयोग भी अधूरी रह जाती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को नए अवसरों की पहचान करने और जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। समुदाय और सामाजिक सहयोग नई शुरुआत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आरएसएसबी यह सिखाता है कि साझा प्रयास सबसे बड़ी ताकत है। बाढ़ के बाद पड़ोसी, मित्र और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना केवल संसाधनों की बचत नहीं करता, बल्कि समाज में भरोसा, सहयोग और आपसी प्रेम की भावना को भी मजबूत करता है। समुदाय की भागीदारी व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा और समर्थन देती है, जिससे व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी निराश नहीं होता और जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा प्राप्त करता है। आध्यात्मिक अभ्यास जैसे सत्संग, ध्यान और नाम सुमिरन बाढ़ के बाद जीवन में स्थिरता और दिशा प्रदान करते हैं। आरएसएसबी का मानना है कि जब व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के मार्गदर्शन को अपनाता है, तो वह विपरीत परिस्थितियों में भी आशावादी और सक्रिय रह सकता है। आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति को मानसिक स्पष्टता, धैर्य और स्थिरता देता है, जिससे जीवन में निर्णय लेने और नई शुरुआत करने की क्षमता बढ़ती है। यह मार्गदर्शन व्यक्ति को जीवन में स्थायी सुधार और संतुलन प्रदान करता है। बाढ़ के बाद सेवा का भाव नई शुरुआत का आधार है। आरएसएसबी के अनुसार सेवा केवल दूसरों की मदद करने का साधन नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक शांति को भी बढ़ाती है। दूसरों की मदद करने से व्यक्ति को आत्मिक संतोष और उद्देश्य की अनुभूति होती है। यह अनुभव व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन में नई दिशा में प्रेरित करता है। सेवा के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को भी पार करता है। अंततः बाढ़ के बाद जीवन की नई शुरुआत केवल भौतिक पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि सेवा, अनुशासन, ध्यान, सकारात्मक सोच और सामुदायिक सहयोग मिलकर व्यक्ति को स्थिर, आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आशा को पहचानता है, तो वह केवल बाढ़ से नहीं, बल्कि जीवन की सभी कठिनाइयों से उबरने में सक्षम होता है। यही वास्तविक नई शुरुआत है, जो न केवल व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है, बल्कि समाज में भी सहयोग, प्रेम और सामूहिक शक्ति पैदा करती है। बाढ़ के बाद जीवन की नई शुरुआत का पहला कदम है अतीत को पीछे छोड़ना। आरएसएसबी सिखाता है कि आत्मा स्थायी है, जबकि भौतिक जीवन अस्थायी है। बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ, उसे स्वीकार करना और उसे सुधारने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। व्यक्ति को अपने अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि कठिनाइयां केवल जीवन का हिस्सा हैं और वे हमें मजबूत बनाती हैं। अतीत में फंसकर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मानसिक और आत्मिक दृष्टि से अतीत को छोड़ना नई शुरुआत के लिए आवश्यक है। पुनर्निर्माण में परिवार का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरएसएसबी के दृष्टिकोण के अनुसार परिवार न केवल सहारा देता है, बल्कि व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। बाढ़ के बाद परिवार के साथ मिलकर योजना बनाना, कार्यों का विभाजन करना और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को आसान बनाता है। परिवार के सहयोग से व्यक्ति में आत्मविश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न होती है। आर्थिक पुनर्निर्माण का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है नए अवसरों की पहचान करना। आरएसएसबी सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति के पास विकल्प होते हैं। नए व्यापार, स्वरोजगार या खेती की नई तकनीकें अपनाना व्यक्ति को स्थिरता और आत्मनिर्भरता प्रदान करती हैं। छोटी छोटी उपलब्धियां व्यक्ति को उत्साहित करती हैं और बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि बाढ़ के बाद नई शुरुआत में मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास बेहद जरूरी है। ध्यान, प्राणायाम और सत्संग व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और स्थिरता देते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा और आत्मा की पहचान करता है, तब वह अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना निडरता और साहस के साथ कर सकता है। आंतरिक शक्ति ही बाहरी दुनिया में स्थिरता और प्रगति का आधार बनती है। समुदाय और सामाजिक सहयोग बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
आरएसएस भी सिखाता है कि साझा प्रयास सबसे बड़ी ताकत है। पड़ोसी और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना न केवल संसाधनों की बचत करता है, बल्कि भरोसा, सहयोग और प्रेम की भावना को भी मजबूत करता है। यह अनुभव व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी नई शुरुआत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाढ़ के बाद थकान, रोग और तनाव आम होते हैं। आरएसएसबी का दृष्टिकोण है कि योग, ध्यान, प्राणायाम और संतुलित आहार से व्यक्ति अपने शरीर और मन को मजबूत बनाए रख सकता है। स्वास्थ्य के बिना कोई भी भौतिक या मानसिक पुनर्निर्माण अधूरा रहता है। नए जीवन की नींव में शिक्षा और कौशल विकास भी शामिल है। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का प्रशिक्षण और महिलाओं का स्वरोजगार समाज और परिवार के लिए स्थायी विकास सुनिश्चित करते हैं। आरएसएसबी का संदेश है कि कठिनाइयां सीखने का अवसर देती हैं। सही शिक्षा और कौशल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं और जीवन में स्थायी सुधार लाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बाढ़ के बाद सेवा और करुणा का भाव व्यक्ति को नई दिशा देता है। आरएसएसबी यह सिखाता है कि दूसरों की मदद करने से व्यक्ति अपने भीतर संतोष, उद्देश्य और ऊर्जा का अनुभव करता है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। यह अभ्यास व्यक्ति को जीवन में नई ऊर्जा और आशा देता है। नई शुरुआत में सकारात्मक सोच और आशा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आरएसएसबी का मानना है कि विश्वास और आशा व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों में स्थिर बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि हर विपरीत परिस्थिति में भी अवसर और मार्ग मौजूद हैं, तब वह धैर्यपूर्वक, बुद्धिमानी से और साहस के साथ अपने जीवन को पुनर्निर्मित कर सकता है। अंत में, बाढ़ के बाद जीवन की नई शुरुआत केवल भौतिक पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि सेवा, अनुशासन, ध्यान, सकारात्मक सोच और सामुदायिक सहयोग मिलकर व्यक्ति को स्थिर, आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आशा को पहचानता है, तब वह न केवल बाढ़ से उभरता है, बल्कि जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करके वास्तविक उन्नति और संतोष प्राप्त कर सकता है। बाढ़ के बाद नई शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य बनाए रखना। अक्सर लोग अपने नुकसान, कठिनाइयों और असमर्थताओं के कारण हताश महसूस करते हैं। आरएसएसबी के अनुसार विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और संयम व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर होता है, तब वह वास्तविक पुनर्निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। यह स्थिरता उसे नए जीवन में आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। पुनर्निर्माण के समय परिवार और सामाजिक समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बाढ़ के बाद व्यक्ति अक्सर अकेलापन महसूस करता है। आरएसएसबी सिखाता है कि परिवार और समुदाय के सहयोग से व्यक्ति में मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास पैदा होता है। परिवार के साथ मिलकर योजनाएं बनाना, जिम्मेदारियां साझा करना और भावनात्मक सहारा देना नई शुरुआत को संभव बनाता है। आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए योजना बनाना आवश्यक है। किसान अपने खेतों की मरम्मत और फसल की योजना बनाते हैं। व्यापारियों को अपने व्यवसाय की पुनः योजना बनानी होती है। आरएसएसबी का मानना है कि निरंतर प्रयास और छोटे छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों की नींव रखते हैं। जब व्यक्ति अपने प्रयासों में लगातारता बनाए रखता है, तब उसे सफलता और स्थिरता दोनों मिलती है। मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास नई शुरुआत का अहम हिस्सा है। आरएसएसबी सिखाता है कि ध्यान, प्राणायाम और सत्संग व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है, तब वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और नई चुनौतियों का सामना साहसपूर्वक कर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाढ़ के बाद थकान, तनाव और रोग आम होते हैं। आरएसएसबी का संदेश है कि योग, ध्यान और संतुलित आहार व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। स्वस्थ शरीर और मन ही नई शुरुआत को स्थायी और सफल बनाते हैं। शिक्षा और कौशल विकास बाढ़ के बाद स्थायी जीवन की नींव रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई, युवाओं का प्रशिक्षण और महिलाओं का स्वरोजगार सुनिश्चित करना नए जीवन के लिए आवश्यक है। आरएसएसबी सिखाता है
कि कठिनाइयां सीखने का अवसर देती हैं। सही शिक्षा और कौशल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाते हैं और जीवन में स्थायी सुधार लाते हैं। सकारात्मक सोच और आशा बनाए रखना नई शुरुआत का आधार है। आरएसएसबी का मानना है कि विश्वास और आशा व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में स्थिर रखते हैं। जब व्यक्ति आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तब वह हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकता है। समुदाय और सामाजिक सहयोग नई शुरुआत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आरएसएसबी सिखाता है कि साझा प्रयास सबसे बड़ी ताकत है। पड़ोसी और स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करना न केवल संसाधनों की बचत करता है, बल्कि भरोसा, सहयोग और प्रेम की भावना भी मजबूत करता है। यह व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। सेवा और करुणा के भाव नई शुरुआत में मार्गदर्शन करते हैं। आरएसएसबी के अनुसार दूसरों की मदद करना व्यक्ति को मानसिक शांति और उद्देश्य की अनुभूति देता है। सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन के लिए भी आवश्यक है। सेवा से व्यक्ति की नकारात्मक भावनाएं समाप्त होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह पैदा होता है। अंततः बाढ़ के बाद जीवन की नई शुरुआत केवल भौतिक पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण भी है। आरएसएसबी का दृष्टिकोण यह है कि सेवा, अनुशासन, ध्यान, सकारात्मक सोच और सामुदायिक सहयोग मिलकर व्यक्ति को स्थिर, आत्मनिर्भर और संतुलित जीवन की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आशा को पहचानता है, तब वह न केवल बाढ़ से, बल्कि जीवन की हर कठिनाई से उबर सकता है। यही वास्तविक नई शुरुआत है, जो व्यक्ति को उन्नति, संतोष और सामूहिक सहयोग की दिशा में ले जाती है।